ठीक है, इसका रिमोट बस थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट, हेलो। बताएं, एक्सरसाइज ओवन, क्वेश्चन नंबर 47, 47, 48, 49, 48, हाँ ठीक है, 48। ओवन में ना स्फेरिकल सरफेस, ये वाला क्वेश्चन, radius 30 centimeter separates two media A and B with this parallel ray become parallel after refraction, यानी कि इमेज को इन्फिनिटी पर लेना है v। पैरेलल बनने का मतलब है इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर, और u की वैल्यू हमें पूछा गया है, तो फॉर्मूला लगाना है इसमें, v को इन्फिनिटी, u चाहिए, बस खत्म। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू वन 1.33, म्यू टू कौन सा 1.48, मीडियम ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स वाली साइड पर है, बताऊं करके, अरे तो फॉर्मूला ही तो है इसमें, टू मीडिया ए एंड बी, ए जो है 1.33 और ये है 1.48, मीडियम ए में कहां ऑब्जेक्ट रखना चाहिए कि उसकी रे पैरेलल बन जाए, लाइक दिस, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u मेरे को चाहिए और v इन्फिनिटी हो गया, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर कितना है 30, इससे अपना u देखो क्या रहा है 49, 50, 51, अच्छा लेंस वाला, वैसे तो देखो लेंस से इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी, तो ये लेंस में आएगा ही नहीं, लेंस होता है थिन लेंस, इसको करेंगे कर्व सरफेस के फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, कर्व सरफेस का, कैसे लगेगा, देखो ये इस प्रकार की सरफेस है लाइक दिस, यहां पेपर है एक, है ना, तो ये पेपर जो है, पेपर ऑन विच फ्लावर इज ड्रॉन, हाउ फॉर अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन फ्लावर अपीयर, जब कोई यहां से देखेगा तो उस पेपर की इमेज उसको दिखेगी, तो वो थोड़ा ऊपर दिखेगी, तो लाइट रे जब ऐसे जाएगी तो कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें लगेगा म्यू टू बाई वी, तो वन क्योंकि जा रही है एयर में, वी म्यू वन हो जाएगा ये 3/2, यू हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, -20 इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, माइनस समझ में आ गया ना, उधर ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस और ये वाली माइनस, रेडियस, रेडियस इसकी कहां है रेडियस 20, प्लस की माइनस, प्लस, तो ये v आ गया अपने पास, लेकिन अपने को v नहीं बताना, -1/40 माइनस माइनस प्लस और इधर जाके माइनस 3/40, कितना आ गया ये -4/40, यानी -1/10, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई -10, यानी इमेज यहां से -10 इधर बन रही है, तो पेपर से कितना ऊपर होगी वो इमेज, यहां से अगर 10 है तो ये 20 है, तो यहां से भी 10, तो 10 ही इसका आंसर है। 52, 53, 54, 54, 54 में पेपर वेट इन फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर इज यूज्ड टू होल्ड what height above the page will the printed letter near the center appear to observer, ये भी सेम इसी तरह से होगा, पेपर वेट को किस प्रकार से रखा गया है, लाइक दिस, ये पेपर वेट है, हेमी स्फीयर आधा स्फीयर है, यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ये जो पेपर है इस पर जो प्रिंटेड लेटर है वो कहां दिखेंगे, एट व्हाट हाइट अबव द पेज, कितनी हाइट पर, सेम यही क्वेश्चन है, इसमें सेंटर ऊपर था, इसमें सेंटर किधर हो जाएगा नीचे,
तो इसमें भी सेम म्यू2 1 म्यू1 सेम फॉर्मूला लगेगा, बस रेडियस जो होगी वो प्लस की जगह क्या आ जाएगी, माइनस में, और इसकी रेडियस दी हुई है अपने को 3। क्यों, इसमें भी पेपर की इमेज बना रहे हैं, इसमें भी पेपर की इमेज बना रहे हैं, इसमें भी कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन, इसमें भी कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। तो जिनका आंसर नहीं आया है वो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या गलती की है वो देखो, यही सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्यों, साइन की गलती की है कि क्या गलती की है बताओ, इक्वेशन यही लिखेंगे ना, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1, म्यू1 इसका है 1.5, यू कितना हो गया। अच्छा, इसमें तो वैसे देखा जाए तो यू की वैल्यू यही होगी, पेपर की डिस्टेंस आर के बराबर है ना, इसमें तो वैसे देखा जाए तो इमेज जो है यही बनेगी। मैं फॉर्मूले से भी दिखा देता हूं, म्यू2 क्योंकि लाइट जा रही है बाहर एयर में, माइनस म्यू1 अपॉन आर, आर की वैल्यू माइनस आर, कितना आ गया यहां से देखो, ये 0.5 यानी कि माइनस में आ रहा है 0.5 यानी 1/2 आर, और ये माइनस माइनस प्लस इधर आकर के इधर माइनस, तो ये आ जाएगा 3/2 आर 1/v, कितना आ गया ये -4/2 आर माइनस, हाँ उधर नहीं, एक सेकेंड, 1 माइनस 1.5 माइनस आएगा ना, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस 1 -2/2 आर, यानी कि v की वैल्यू आ रही है माइनस आर, यानी यहां से आर डिस्टेंस, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है ना वही इमेज बनेगी। तो इमेज जब वहीं बन रही है तो उसका कोई शिफ्ट हो रहा है नहीं, तो इसका आंसर है नो शिफ्ट। और वैसे भी ये चीज याद रखो, जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसकी इमेज वहीं बनती है। कैसे, अगर हम कोई लाइट रे ले तो ये लाइट रे जब जाएगी तो नॉर्मल के लॉन्ग ही जाएगी, कोई भी लाइट रे ले लो ये नॉर्मल के लॉन्ग ही जाएगी, और ये नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी तो बैंड नहीं होगी, बैंड नहीं होगी तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ होगी, यही होगी सेंटर पे। अगर स्फीयर के कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज सेंटर पे ही बनती है। जैसे कि ये मान लो हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका सेंटर है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो लाइट रे जो जाएंगी वो अलोंग द नॉर्मल जाएंगी। देखो 55, 55 में उल्टा कर दिया पेपर वेट को, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब स्फेरिकल सरफेस की बजाय प्लेन सरफेस से इमेज बनेगी। कैसे, इस प्रकार से देखो, अब इसको उल्टा कर दिया तो ये जो ऑब्जर्वर है उसके पास जो लाइट रे जाएगी वो कौन सी सरफेस से जाएगी, बैंड होकर के रिफ्रैक्ट होके प्लेन, तो इसकी जो इमेज बनेगी तो उसके लिए प्लेन सरफेस फॉर्मूला यूज करेंगे, डी आई इक्वल टू डी ओ, ये ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर है यहाँ से आर, अपॉन म्यू आई आर, म्यू कितना था इसका 3/2, 1.5 और बाहर का 1 तो 3.2, सॉरी 3/2, तो कितना गया ये 2r/3, तो इमेज की डिस्टेंस यहां से 2r/3 है, तो ये कितनी हुई r-2r/3, कितनी r/3, तो इसका आंसर है r/3। हाँ 1 आ जाएगा, r3 है ना, 1 आ जाएगा। 56, यही क्वेश्चन एक बताने वाला था, ये तो तुमने ऐसे पूछे टाइम पास के लिए है ना। चलो मैंने भी सोचा बता देता हूं क्योंकि कई बच्चे अब काम करने लग गए हैं, है ना। अभी जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया वो अभी आज से भी काम चालू कर दें, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा 1 साल है ना। जे एडवांस का एग्जाम जैसे इस संडे को 18 तारीख को, पता है ना, तो हमारा भी अगले मई में मान लें पूरा 1 साल है, बहुत टाइम होता है 1 साल। एडवांस की बात कर रहा हूं। देखो, light ray is incident on transparent sphere of index √2, 56 question, at an angle of incidence 45, what is the deviation of tiny fraction of ray undergoes 2 internal reflection, total internally 2 internal, and then reflect out in air, light मान लो सपोज एक लाइट रे आ रही है यहाँ पर ऐसे 45 डिग्री एंगल पर, ये है इसका सेंटर, ये 45 है, तो अंदर आर कितना होगा, पहले तो इसको मेरे को ये बताओ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, कितना होगा, स्नेल लो लगा करके, साइन 45 इक्वल टू √2 साइन आर, आर कितना आ गया 30। अब ये अब इधर जाएगी मान लो इधर, तो यहां पर जो इसका वो होगा एंगल, ये भी कितना होगा आर, क्योंकि ये दोनों इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल।
अब इन्होंने बोला है टाइनी फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, TIR हो सकता है क्या, नहीं होगा क्या TIR, क्योंकि क्रिटिकल होगा 1/√2 45 और ये है 30। लेकिन इसमें ज्यादातर बाहर तो बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन के साथ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो होता ही है ना। क्वेश्चन में बोला है कि 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है इंटरनल, टोटल इंटरनल नहीं बोला है, टोटल इंटरनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्रिटिकल से बड़ा नहीं है। बोला है 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे, तो पहला रिफ्लेक्शन यहां हो गया और ये लाइट रे इधर आ गई। अब जब ये इधर आई, ये एंगल R, तो ये भी कितना होगा R। अब यहां से अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं, सेंटर से पास होता है नॉर्मल, तो अगर ये R, ये दोनों बराबर, तो ये भी कितना हो गया R। अब ये R है तो इधर जाएगी लाइट रे। अब मुझे एक बताओ, ये 30, ये 30, तो ये कितना होगा 120, ये 30 तो ये भी, और एक पॉइंट पे टोटल कितना एंगल होता है 360 होता है। तो जैसे पहली से दूसरे रिफ्लेक्शन में सेंटर पे 120 बना रही है, तो अगले रिफ्लेक्शन में भी कितना बनाएगी, और ये बचा कितना है, मतलब ये जब अगला रिफ्लेक्शन होगा तो किस पॉइंट पे होगा, क्या उसी पॉइंट पे होगा क्या, बोलो। यहां से यहां जाने में 120 सेंटर पे बन रहा है, यहां से यहां पे भी 120 बन रहा है, तो अगली बार जब जाएगी तो वो 120 बनेगा, और 120 अगर बन गया तो फिर उसी पॉइंट पे आएगी क्या। और अगर ये एंगल R 30 तो ये भी 30, तो बाहर जब निकलेगी नॉर्मल से हट जाएगी, कितना एंगल पे निकलेगी, जब देखो बाहर 45 अंदर 30, तो स्नेल लो लगा लो, अंदर 30 तो बाहर पक्की पक्का कितना होगा 45। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, डिविएशन पूछ रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं, डिविएशन। डिविएशन क्या हुआ इन दोनों के बीच का एंगल, ये और ये वाली लाइट रे, और वो थोड़ा डायग्राम ऐसा बन गया है, एक्चुअली वो 90 है, ऐसे होगा वो 45 + 45 कितना हो गया दोनों के बीच में 90 हो गया, तो कितना डिविएशन हुआ। लेकिन डिविएशन का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल जब टेल टू टेल मिला है, तो क्या ये टेल टू टेल मिल रही है क्या, तो टेल टू टेल मिलाने के लिए इसको इनिशियल को आगे शिफ्ट करें, ये है फाइनल, तो इनके बीच में कितना एंगल है, अभी भी 90 है, तो कितना डिविएशन हुआ 90। लेकिन एक्चुअली में ये लाइट रे किधर बैंड हो रही थी, पहले इधर जाके इधर क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर किधर बैंड हुई क्लॉक, फिर किधर हुई, तो किस तरफ इसका वो हो रहा है डिविएशन क्लॉकवाइज, तो मेरे को एंगल क्लॉकवाइज वाला लेना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज वाला लेना चाहिए, तो अगर ये 90 है तो इधर से कितना होगा, तो इसका आंसर है 270 क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज। 90 एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, वो भी ठीक है, चल जाएगा वैसे, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज में 90, बट वो एक्चुअली में रे की अगर मैं बात करूं, वेक्टर होते तब तो उनके बीच का एंगल बोल देते कि 270 क्लॉकवाइज या 90 एंटी क्लॉकवाइज, बट रे की बात हो रही है, एक्चुअल मोशन देखना पड़ेगा, तो रे का एक्चुअल मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज ही तो हो रहा है, हाँ या ना, तो एंगल क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा 270 क्लॉकवाइज। और 90 तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बस O2, O2 में बताते हैं। कहां से 18 19 बताया, क्वेश्चन नंबर 18 कल ही तो कराया था, ये नहीं कराया था क्या कल, मतलब परसों, डायमीटर ऑफ बीम एट सेंटर हमने ऐसे किया था, उसको ऐसे रखा था, यहां पर इसकी इमेज बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ऐसे आ रही थी ये, फिर हमने बोला था कि ये इसके लिए दूसरे के लिए जो इमेज है पहली वाली वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी, फिर इसका डायमीटर बताना था हमें, तो ये भी डायमीटर D हो गया, ये D डैश हो गया, तो फिर हमने सिमिलर ट्रायंगल बनाया, इसमें बस इसको उल्टा रख दिया ऐसे, सेम उसी को देख करके करो, नहीं होता तो मेरे को दिखाओ क्लास के बाद। 19 20 20 20 में एयर बबल
पहले 20 बता रहा है। इनसाइड वाटर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एयर पॉइंट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो एज टू फॉर्म ए रियल इमेज। रियल इमेज बनाने की बात कर रहे हैं हमसे। देखो ये एक एयर बबल है पानी के अंदर, वाटर के अंदर। अब यहां पर बोल रहे कि कितने डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी रियल इमेज बन जाए उतने ही डिस्टेंस, जैसे एक्स पे रखा तो उतने ही एक्स पर इसकी रियल इमेज बन जाए। फाइनल I2, फाइनल I2, क्योंकि पहले यहां से बनेगी I1 फिर यहां से बनेगी I2। अब देखो पहली इमेज बनाते हैं तो यहां से कोई लाइट रे आई ऐसे, ये इसका सेंटर है। अब लाइट रे जो पहली वाली आएगी वो पानी से एयर में जा रही है तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, होगी कि नहीं होगी। फिर ये लाइट रे यहां जाएगी, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एयर से वाटर में जा रही है, किधर बेंड होगी, टुवर्ड नॉर्मल होगी। मतलब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ही दूर जा रही है। क्या ये कभी रियल इमेज बना भी पाएगी क्या, क्योंकि रियल इमेज बनाने का मतलब है कि इसको रियल, ये वाली रे और ये वाली को एक्चुअली में मिलना पड़ेगा इधर। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो सॉल्व करना ही नहीं है इसको, क्योंकि पहली बात इसमें रियल इमेज बनेगी नहीं। रे डायग्राम से ही पता चल गया कि ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ ही नहीं रही इधर, तो रियल में कहां से मिलेगी वो। ऐसे ही हमने बनाया, दिख गया। अब कोई कैसे हमें नहीं पता चलता तो हम तो फॉर्मूला लगा लेते, तो फिर कैसे करते हैं, लगा लो फॉर्मूला। u को ले लो -x, μ1 को 4/3, μ2 को 1v1 आएगा। फिर यहां से उसका ऑब्जेक्ट मानो I1 को, उसकी इमेज निकालो I2, और I2 की फाइनल डिस्टेंस x करो। 2 स्टेप में होगा, वो मैं कर नहीं रहा हूं, जिसको अगर क्यूरियोसिटी करने की वो करना, मेरे को दिखा देना। उससे जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कुछ उठपटांग आ जाएगी, मतलब कुछ रूट में नेगेटिव आ गया या x की वैल्यू नेगेटिव, x तो ऑलरेडी डिस्टेंस है, मतलब कोई आंसर आएगा ही नहीं। कुल मिला के बात यह है। बाकी तो हमें वैसे ही दिख रहा है डायग्राम से, इसलिए हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस और इसके अलावा हाँ, बट 19 तो खुद से करो ये क्वेश्चन तो। v दिया, u दिया, सब तो दिया इसमें, μ2/v माइनस वाला। एक क्वेश्चन तो खुद से करो। बस लेंस चल रहा था, दिखाना लास्ट कौन टाइप ऑफ लेंस, सेकेंडरी फोकस हो गया था। लेंस फॉर्मूला, देखें बच्चों, किसी भी लेंस के लिए जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर में प्लस होता है, लेंस में माइनस, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। ये गलती होगी, इसलिए बहुत सावधानी रखनी है इसमें। माइनस लेंस में, लेंस माइनस LM, मिरर में पॉजिटिव MP, ठीक है, ध्यान रखना। ये कैसा है फॉर्मूला, इसको डिराइव भी कर लेते हैं। देखो मिरर का फॉर्मूला था 1/v प्लस था, अब इसको हम डिराइव करेंगे। इसमें भी साइन कन्वेंशन रहेगी। क्या साइन कन्वेंशन रहेगी, साइन कन्वेंशन सेम एज मिरर, सेम एज मिरर। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिन। लाइट रे की डायरेक्शन, जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा है
लाइट रे इधर जा रही है राइट साइड, तो ऑब्वियसली राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव। और परपेंडिकुलर में जनरली अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो क्या सेम है क्या मिरर जैसा, इसलिए मैंने लिख दिया सेम एज मिरर। लेंस में बस ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेते हैं, मिरर में पोल को ओरिजिन लेते हैं, यही है, बाकी सब कुछ सेम है। डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। कोई बात इसमें किसी को? चलो अब इसको डिराइव भी कर लेते हैं फॉर्मूले को। लेंस में कितने रिफ्रैक्शन होंगे? 2 रिफ्रैक्शन होंगे। तो इसको डिराइव करने का तरीका भी यही रहने वाला है। क्या? 2 बार रिफ्रैक्शन हम यूज करेंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है, इसकी एक रेडियस है R1, एक रेडियस है R2। लेंस का म्यू है म्यू एल, एल फॉर लेंस। और अजम्पशन क्या है इस फॉर्मूले में, यहां पर मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। अजम्पशन क्या रहने वाला है? लेंस बहुत थिन है, और दूसरा अजम्पशन यहां पर मैं लिख देता हूं, लेंस वेरी थिन, ये तो है ही है पहला, लेंस इज वेरी थिन, और थिन बोल लो। दूसरा, हाँ पैराक्सियल तो है, वो भी है, वेरी गुड, रेज आर पैराक्सियल। और तीसरा एक और है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब लेंस थिन है, रेज पैराक्सियल है, और तीसरा बोथ साइड मीडियम इज सेम, लेंस के लेफ्ट और राइट मीडियम सेम है, जैसे लेफ्ट साइड भी एयर राइट साइड भी एयर। ये लेंस को वाटर पानी में डुबो दिया तो दोनों तरफ पानी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर एयर उधर वाटर, तब नहीं चलेगा। तो तीसरा अजम्पशन क्या है? बोथ साइड्स मीडियम इज सेम। मीडियम इज सेम। अच्छा, आपको अगर मीडियम अलग हो गया तो फिर कैसे करेंगे, उसका भी बताएंगे, डोंट वरी। पहले एक बार इसको देख लें। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, बोथ साइड ऑफ लेंस मीडियम इज सेम। चलो अब देखना है, इसको डिराइव करते हैं। बहुत सिंपल है, हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले लाइट रे किस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होंगी? फर्स्ट R1 वाली पर, फिर R2 वाली पर। तो सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम कराएंगे, और स्फेरिकल सरफेस हम इसको मान रहे हैं, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में इमेज हम बनाएंगे, और उस इमेज को दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट। करें? तो रिफ्रैक्शन जो है उसका फॉर्मूला लगेगा स्फेरिकल का, क्या होता है? म्यू2 बाई वी। देखो इधर, तो लाइट रे जब जाएंगी यहां से, तो किस में जाएंगी? म्यू एल में जाएंगी। बाहर कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, मैं म्यू एस मान लेता हूं, एस मतलब सराउंडिंग, दोनों तरफ लेकिन सेम होना चाहिए, इधर भी म्यू सराउंडिंग। तो बोलो म्यू2 की वैल्यू म्यू एल V1 पहली इमेज माइनस म्यू1, लाइट रे किसमें से आ रही है? म्यू एस अपॉन यू, कुछ तो होगा इसका यू, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन। अब सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगा तो लाइट रे कहां से कहां जाएगी बताओ मेरे को? जैसे यहां से यहां बाहर जाएगी, तो म्यू2 कौन हो गया? म्यू एस, और म्यू1 कौन हो गया? म्यू एल हो गया। बोलो हाँ या ना? तो लाइट रे के लिए म्यू2 हो गया म्यू एस अपॉन वी, माइनस म्यू1, म्यू1 हो गया म्यू एल अपॉन यू, यू हो जाएगा V1। कैसे हुआ यू V1? क्योंकि जो पहली इमेज आई है यहां से फर्स्ट सरफेस से V1 पर है, तो सेकंड से भी V1 पर ही होगी, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? ये जो लेंस है ना, लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल अंदर, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R2, दूसरी सरफेस पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, ताकि ये इंटरमीडिएट इमेज है V1 वाली, वो कट जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या आएगा? इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर
माइनस म्यू एल बाई वी वन, ये देखो कट गया, म्यू एस अपॉन वी माइनस म्यू एस अपॉन यू इक्वल टू, इधर में क्या आ रहा है देखो, इसमें आ रहा है म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन आर वन प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल अपॉन आर टू। सही है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1/v माइनस 1/u, म्यू एस कॉमन आ गया, म्यू एस को मैंने क्या ले लिया कॉमन, इक्वल टू, इधर में क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, म्यू एल माइनस म्यू एस, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, देखो म्यू एस को इधर भेज दिया, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है यहां तक। अब एक चीज देखो कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो लाइट रेज कैसे आएंगी, इसकी सारी की सारी लाइट रेज, अभी तो सारी पैरेलल नहीं आ रही, लेकिन इनफाइनाइट पे हो तो लाइट रेज कैसे आएंगी, बताओ मुझे। इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो लाइट रे पैरेलल आएगी क्या, और पैरेलल लाइट रे जब आएंगी, ये वाली लाइट रे पैरेलल आएंगी, अभी तो ऐसे आ रही है, पैरेलल आएंगी, और वो फिर जहां पर इमेज बनाएंगी वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। पैरेलल लाइट रे कहां इमेज बनाती है बोलो, फोकस पर। तो क्या हम बोल दें अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है देन इमेज कहां पर होगी, बोलो फोकस पर होगी ना। तो यानी कि इमेज की डिस्टेंस v को अगर हम f लिख लें और u को इंफिनिटी लिख दें तो क्या मिलेगा अपने को यहां पर, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और v इमेज फोकस पर है, तो ये क्या हो गया 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और ये 1/इंफिनिटी क्या हो गया 0। यानी ये वाला जो है ये इधर की तरफ, ये म्यू एल बाई म्यू एस को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, म्यू एल एस, अरे हाँ या ना, माइनस 1/r1। तो बच्चों ये जो आया है इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब ये वाली जो टर्म है ना पूरी, ये डिसाइड करती है लेंस को बनाने में, मेक जैसे हमें चाहिए, जैसे लेंस किसी को चाहिए भाई 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, तो उसके लिए क्या रेडियस रखनी पड़ेगी, वो यहां से होता है सेट। और ये वाला टर्म अगर 1/f है तो ये जो यहां पर था अपने पास, इसमें अगर मैं 1/f इसको पुट कर दूं राइट साइड वाले इसको, तो क्या बचेगा, अगर ये पूरा 1/f हो गया तो 1/v माइनस 1/u क्या हुआ, 1/, हो गया प्रूव कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और एक चीज और पता चल गई यहाँ पे साथ में कि 1/f क्या होता है, क्या होता है 1/f, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस के अंदर सबसे, इसको क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, लिख लो इसको, इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, इधर लिख देता हूं मैं। बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है लेंस फॉर्मूला। तो कैसे हमने लेंस फॉर्मूले को डिराइव किया, पहले फर्स्ट सरफेस की इमेज बनाई v1, फिर उसको दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट मान लिया v1 को, फिर दोनों को ऐड कर दिया 1/v माइनस 1/u, इसको पूरे को 1/f बोल दिया, हो गया अपना काम, हो गया डिराइव, दैट्स इट। कोई बात हो इसमें तो बताओ, मिटा दो इसको। इसके बाद अपन फिर अब डिस्कस करेंगे जो प्रिंसिपल रेज, जैसे मिरर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल रेज है ना, रे डायग्राम में पढ़ा था ना, हाँ, फिर उसका इमेज फॉर्मेशन, फिर मैग्निफिकेशन, लेंस में जो है मिरर में जो पढ़ा था वो तो सारा यहाँ है पूरा एज इट इज, ट्रांसफर, मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल, सब कुछ सेम है, बस फॉर्मूले थोड़े थोड़े अलग है। जैसे यहाँ माइनस आ गया, मैग्निफिकेशन लेंस का
पढ़ेंगे उसमें भी माइनस का ही बस थोड़ा सा अंतर आता है। देखते हैं। क्या बताएं वापस? क्या भाई, ये लेंस बहुत थिन है ना, तो ये इसका पोल P1 और इसका P2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? क्या है इनके बीच की डिस्टेंस? नेग्लिजिबल है। तो जो पहली इमेज बनेगी V1 डिस्टेंस पे होगी यहां से, तो यहां से भी कितने डिस्टेंस पे होगी? V1 पे ही होगी, क्योंकि P1 P2 तो बहुत पास पास है। तो P1 से अगर V1 डिस्टेंस पे है पहली इमेज, तो P2 से भी V1 पर होगी। तो इसलिए उसका जो U है उसको V1 ही लिख लिया। मिटा दो अब तो। हम्म। डन। बातें मत करो। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। फोकल लेंथ बताओ। क्या होगी फोकल लेंथ इसकी? तो फोकल लेंथ के लिए यूज करने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला? वेरी गुड। लगाए उसको। कैसे लगेगा देखो मैं बताता हूं। कैसे यूज करेंगे? विद साइन कन्वेंशन। लेंस मेकर में भी साइन कन्वेंशन लगेगा। कैसे? देखो इधर, ये लेंस अपने पास, फोकल लेंथ चाहिए मेरे को। कौन से फोकस की डिस्टेंस चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? जब भी फोकल लेंथ की बात होगी तो कौन से फोकस की डिस्टेंस? सेकंड। कौन से की? सेकंड। और क्या होता है बच्चों सेकंड? कि पैरेलल लाइट रेज जहां पर आकर के मिल जाए, वो कौन सा पॉइंट होता है? सेकंड फोकस। तो फोकल लेंथ मेरे को चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1/f इज इक्वल टू म्यू एल एस। तो म्यू एल तो 3/2, बाहर कुछ नहीं बोला तो एयर मानेंगे। म्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? 1। तो 3/2 अपॉन 1, 3/2 माइनस 1/R1। अब लाइट रेज इधर से आ रही है, तो इधर की डायरेक्शन होगी प्लस और इधर की डायरेक्शन माइनस। तो ये जो सरफेस है इसका सेंटर किधर होगा बताओ मुझे? राइट साइड, लेफ्ट साइड? हाँ, राइट साइड। तो इसका सेंटर राइट साइड होगा, तो इसका जो रेडियस होगा प्लस होगा कि माइनस? प्लस। और कितना है? 20। तो 1/R1 कितना हो गया? 20 माइनस 1/R2। R2 कितना होगा? अच्छा, R1 कौन सा लेना, R2 कौन सा लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा? जिस पर पहले लाइट रे आ रही है वो R1, क्योंकि डेरिवेशन में भी R1 कौन सा था? जिस पर लाइट रे पहले आ रही है। चाहो तो लिख लेना वो लेंस मेकर फॉर्मूले के नीचे ही। R1 इज द रेडियस ऑफ सरफेस at which first refraction takes place. Radius of
surface at which first refraction takes place. Radius of surface at which first refraction. तो R2 फिर क्या हो गया? सेकंड रिफ्रैक्शन वाली सरफेस की रेडियस R1, फर्स्ट रिफ्रैक्शन वाली सरफेस की रेडियस। तो कितना आ गई फोकल लेंथ यहां से? 1/40। तो F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आई। अच्छा, अगर लाइट रे में इधर से ना लाकर इधर से लाता तो क्या होता? फिर क्या फोकल लेंथ आती? क्या तब अलग आती क्या? अगर मैं इसको ऐसे करता, कैसे? लाइट रे जरूरी है क्या इधर से लाए? इधर से लिया है तो किसने कहा उधर से लाओ? अब क्या फोकल लेंथ आई? अब लाइट रे इधर आ रही है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस। और ये वाली डायरेक्शन, तो बताओ अब ये जो सरफेस है इसका जो सेंटर आएगा इसका, वो किस साइड आएगा? ऑब्वियसली वो तो इधर ही आएगा। तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। तो इस बार क्या आएगी? अगर मैं ऐसे करता तब क्या आता? देखो ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, बस यही पॉइंट है समझने का और कुछ नहीं है इसमें। फिर म्यू लेंस 3/2 बटे म्यू सराउंडिंग 1, 3/2 -1। अब पहले कौन सी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा? प्लेन पर होगा। तो R1 क्या लूंगा मैं? R1 क्या लूंगा? इन्फिनिटी। -1/R2। R2 सेकंड ये वाली जिस पर होगा, इसकी रेडियस क्या लूंगा मैं? रेडियस तो 20 है लेकिन प्लस की माइनस? माइनस। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? और ये वापस से क्या आ गया? यानी कि F की वैल्यू वापस से क्या आ गई? क्या इस बात से फर्क पड़ा कि लाइट रे पहले किस सरफेस पे आ रही है? तो कोई सा भी लेंस हो, जो 6 लेंस थे ना, ये मैंने एक में लेके बताया, आप खुद से देख सकते हो। कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लाइट रे पहले किस सरफेस पे आती है। फोकल लेंथ क्या रहेगी हर केस में से। तो नोट लगा के भी ये बात लिख लो इसके बाद, इस एग्जाम्पल के बाद। ये भी नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना इसके बाद, पहले इसको लिख ले। ठीक है, ये बात तो अपन ने कर ली थी। R1 क्या है, R2 क्या है, डेरिवेशन में भी सब बच्चे देख सकते हैं कि R1 क्या है, पहले जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी रेडियस है, और R2 जिस पर दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी रेडियस है। अब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, इसमें हम लेंस पर जब पैरेलल लाइट लाएंगे, क्योंकि फोकल लेंथ वही होती है कि पैरेलल लाइट जहां पर मिलती है वही फोकल लेंथ होती है, तो वो किसी भी साइड से ला सकते हो आप, इट डज नॉट मैटर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, focal length does not depend on the direction of incident light. Focal length does not
depend on इस बात पर फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे होता है। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स में पहले प्लेन पे हो रहा है कि पहले कर्व पे हो रहा है, या पहले कर्व पे हो रहा है कि पहले प्लेन पे हो रहा है, या कोई भी लेंस हो कॉनकेव हो, तो पहले किस सरफेस पे होगा रिफ्रैक्शन, इस बात पर फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती। क्या? हाँ, पॉजिटिव साइड होगा ना, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब इधर ही होगा फोकस, ऐसे। ये है फोकल लेंथ। प्लस में आ रहा है ना, माइनस में आता तो पीछे की तरफ होता, वो डाइवर्जिंग हो जाता फिर। अभी ये इसके बाद यही बात करेंगे अपन, डाइवर्जिंग वाली। हाँ, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी ना। लाइट रे उधर से आए तो भी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, या लाइट रे इधर से आए, पहले स्फेरिकल सरफेस पे आए, तो भी फोकल लेंथ इसकी ऐसे होगी। मतलब लेंस कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग का ही काम करेगा ना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लाइट रे पहले किस सरफेस पे आ रही है, यही तो लिखा है मैंने यहाँ। Focal length does not depend on the fact that from which direction light is incidented on lens. That is, at which surface first reflection take place. इस बात पर फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे होता है। जैसे इस वाले केस में पहला रिफ्रैक्शन स्फेरिकल पे हो रहा था, सेकंड प्लेन पर, या फिर पहला प्लेन पर हो, दूसरा स्फेरिकल पर। इससे फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर केस में वो प्लस, देखो उसमें भी +40, इसमें भी +40, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। तो फोकल लेंथ का ये बात सबको क्लियर हो गई कि लाइट किस तरफ से आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इधर से आ रही है तो भी ये कन्वर्ज हो रहा है 40 पे, इधर से आ रही है तो भी कन्वर्ज हो रहा है 40 पे। ठीक है, लिख लो इसको। अब यहाँ पर कई बच्चों का आता है कि सर ये इधर से आ रही है तो हो सकता है डाइवर्ज हो जाए। नहीं, अगर इधर से कन्वर्ज हो रही है तो उधर से भी कन्वर्ज ही होगी। डाइवर्ज जो होती है वो डाइवर्जिंग लेंस में होती है। और कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है? कॉनकेव। जनरली, जनरली, हमेशा नहीं। उसका तरीका क्या है वो मैं बताता हूं, नेचर ऑफ लेंस। अभी इसको पहले लिख लिया, मिटा दो इसको। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? मिटा दो इसको। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। हम्म, चलो, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे नेचर ऑफ लेंस के बारे में, और रे डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लिखो क्या है। फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा कॉन्वेक्स जिसकी दोनों रेडियस इक्वल हो। मतलब बाई कॉन्वेक्स ही होता है इक्वी कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी convex lens is
30 सेंटीमीटर इन एयर. 30 centimeter in air. Then find its focal length in water. Then find its focal length in water. क्या वाटर में फोकल लेंथ बदल जाएगी? क्या मीडियम पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग पर करती है? म्यू सराउंडिंग पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ. मिरर की भी करती है क्या म्यू पर? मिरर को अगर हम एयर में रखें और वाटर में रखें तो फोकल लेंथ बदलेगी? नहीं. मिरर में कोई म्यू का कोई रोल था? नहीं था ना भाई वहां पे तो. लेकिन लेंस में तो है. लेंस में तो है. अब कैसे सोल्व करें इसको? ऑब्वियस सी बात है, लेंस में का फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार. एक बार एयर में, वहां से आर मिल जाएगा, फिर आर को लेकर के एक बार वाटर में लगा देंगे. बोलो कैसे लगाएंगे? चलो मैं ये बताता हूं लगा के. देखो इधर म्यू दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में. सबसे पहले एयर में हम फोकल लेंथ लिखता है इसकी इन एयर. जब ये एयर में रखा हुआ है, दोनों साइड एयर है, तो क्या होगी फोकल लेंथ? जो कि क्वेश्चन बोला 30 है. बोलो. तो लाइट रे मान लो इधर से आ रही है पैरेलल, और ये यहां 30 पे मिल जाएंगी. कितना डिस्टेंस पर मिल जाएगी? 30. 30 है प्लस में माइनस थोड़ी है. तो इसका जो पहले रेडियस फाइंड कर लो लेंस मेकर फॉर्मूले से. तो लगा दो लेंस मेकर फॉर्मूला. इन एयर में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन. तो 1/30 इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, जो कि 1 हो गया, अपॉन 1 अपॉन R1. अब देखो इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों रेडियस सेम है, R और R. तो 1/R1, R1 को मैं लिख लेता हूं R, माइनस 1 अपॉन R2. R2 को क्या लिखूं? माइनस R. समझे माइनस R क्यों लिखा? क्यों लिखा माइनस? क्यों लिखा माइनस? क्योंकि ये सरफेस ऐसे है तो इसका सेंटर किधर होगा? लेफ्ट, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. यहां से अपने को R मिल जाएगा. मिल जाएगा. बोलो कितना आ गया ये? 1/30 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1, 1 इंटू 1, 2/R. R कितना आ गया? 60 आ गया. अब अपन वाटर में चलते हैं. इन वाटर, तो देखो वाटर में बस म्यू सराउंडिंग चेंज हो जाएगा. लेंस तो वही है, रेडियस भी वही रहेगी सेम ही, 60 60. लेकिन जो आसपास का जो मीडियम है सराउंडिंग, वो क्या हो गया? वाटर. तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी वाटर के अंदर? तो 1/f' मान लेते हैं इसको. म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग. सराउंडिंग का म्यू 1 नहीं होगा, ये इधर कितना हो जाएगा? 4/3 माइनस 1, 1 अपॉन R1. R1 तो वही 60, माइनस R2, R2 वही माइनस 60. अरे बोलो कितना आ गया अपने पास यहां से f'? 6/4, 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू 1/30. कितना आ गया बोलो? 60 सेंटीमीटर. पहले कितना था? 30. अभी कितना हो गया? 60. क्या चेंज हुई क्या? अरे बोलो. बिल्कुल चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हुई. और अगर मैं कोई और लिक्विड ले लूं, जैसे कोई ऐसा लिक्विड ले लेते हैं जिसका सराउंडिंग का म्यू, जिसका म्यू लेंथ से भी ज्यादा होता है, जैसे इसी का सेकंड पार्ट. इफ अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर लेंस को मैं 2.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में सबमर्ज कर दूं, तब क्या फोकल लेंथ होगी? बताओ आंसर क्या आएगा इसका? हाँ. अब इस वाले लिक्विड में क्या आएगी फोकल लेंथ? सेम ही तरीका होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी. किसकी? किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? म्यू सराउंडिंग की हो जाएगी ना, सराउंडिंग की बाहर की. तो क्या आएगी फोकल लेंथ इस वाले लिक्विड में? जैसे इसको मान लेते हैं 1/,
लिक्विड के अंदर ये जो है L, तो म्यू लेंस तो वही रहेगा, 2 ही रहेगा। म्यू सराउंडिंग 2.5 हो गया, 1/r1 वही सेम ही रहेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्यों, कितना आ गया ये 0.5 अपॉन 2.5, 1/5 और 30, 1/150 आ जाएगा। माइनस में माइनस 0.5 अपॉन 2.5, ये देखो ना इधर, माइनस 0.5 अपॉन 2.5, ये आ गया 1/30। कितना आ गया ये माइनस, यानी कि लिक्विड के अंदर इसकी फोकल लेंथ कितनी आ रही है, देखो माइनस आ रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका फोकस किधर होगा, नेगेटिव साइड पे, मतलब लाइट रे ऐसे आ रही है और ये आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होगा फोकस, नेगेटिव, मतलब लाइट रे क्या हो रही होंगी, डाइवर्ट, तभी तो पीछे मिलेंगी वो। तो इसका मतलब क्या जो है लेंस हमारा कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, अगर सराउंडिंग बदल जाए। हाँ वर्चुअल होगा ना, माइनस का मतलब यही है। तो यहां से हमारे को जो है कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी इस क्वेश्चन से, कि लेंस का फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं होता। लेंस का जैसे लेंस हार्ड होता है, सॉलिड मटेरियल, उसकी रेडियस फिक्स है, रेडियस चेंज नहीं होगी। ऐसा कोई सॉफ्ट थोड़ी होता है कि वो स्क्यूज हो गया उसका रेडियस बदल जाएगा, लेकिन म्यू सराउंडिंग का बदल सकता है, और सराउंडिंग के म्यू बदलने से फोकल लेंथ बदल सकता है। इनफैक्ट पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव का पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव से क्या पता चलता है, नेचर का। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। लिखो नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस, वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं, नेचर ऑफ लेंस। नेचर ऑफ लेंस, देखो दो टाइप्स के नेचर हो सकते हैं किसी भी लेंस के, या तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो नेचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स, कन्वर्जिंग नेचर या फिर डाइवर्जिंग नेचर। कैसे पता चलेगा कन्वर्जिंग है, कैसे पता चलेगा डाइवर्जिंग है, देखो कन्वर्जिंग जो होता है ना, उसकी खास बात है कि वो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज। तो मुझे बताओ अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है सबको, बोलो। कन्वर्जिंग जो लेंस होता है, देखो इसको यहां पे लिख दूंगा बाद में, कन्वर्जिंग का काम है लाइट रेज को कन्वर्ज करना। इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, ये इसका सिंबल है, मतलब ये नीचे एरो ऐसे, मतलब लाइट रे को ऐसे लाएगा, ठीक है। ये लेंस का सिंबल है, ये इसका सिंबल समझते हो ना, सिंबल जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे, बट क्या तार ऐसा थोड़ी होता है जिग जैग, ये तार जो है ऐसे जिग जैग होता है क्या, ये तो सिंबल है ना, तो सिंबल है ये। तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज। कन्वर्ज करना मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाना। समझ में आ रही है बात। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसका फोकस, अरे यस और नो, तो फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस वो होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस वो होगा जिसकी फोकल लेंथ, इसका सिंबल देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब दूर कर देगा रेज को। कैसे कर देगा, ऐसे, जैसे लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये इसको ऐसा कर देगा, लाइक दिस। तो ये इस प्रकार से, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर कहीं पर अपीयर टू मीट, मिलती हुई लगेंगी। वर्चुअल फोकस है इसका, कैसा फोकस है, वर्चुअल। और किस डायरेक्शन में है इसका फोकस, बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन की नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ इक्वल टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव फोकल लेंथ से क्या पता चला हमें, बताओ।
क्यों बालक को क्या पता चला? पॉजिटिव नेगेटिव फोकल लेंथ से, पॉजिटिव फोकल लेंथ से पता चला कि लेंस क्या है? कन्वर्जिंग। और इससे क्या पता चल रहा है? लेंस क्या है? अब कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है, ये हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए फोकल लेंथ देख लो। अब लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो, कॉन्वेक्स और, अब इनमें कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है? वैसे तो कल भी हमने बात कर ली थी कि कॉन्वेक्स वाला कैसा होता है, उसको हम प्रूव भी कर देते हैं। देखो इसको पूरा डिटेल में समझते हैं हम। फोकल लेंथ किस किस पर डिपेंड करती है? दो फैक्टर है फोकल लेंथ में, एक तो ये है म्यू एल एस माइनस वन, और दूसरा फैक्टर है 1/r1 माइनस 1/r। ये जो है ये तो कांस्टेंट होगा किसी लेंस के लिए। लेंस का R1 R2 तो चेंज नहीं होता ना। इसको अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कुछ ये भी एक कुछ वैल्यू है इस ब्रैकेट को, इसको कुछ मान लेते हैं A, और ये जो है इस पूरी वैल्यू को कुछ मान लेते हैं B। मान लिया। अब फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगी? जब A इंटू बी पॉजिटिव हो। A इंटू बी कब पॉजिटिव होगा? जब या तो A और B दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और डाइवर्जिंग तब होगा जब फोकल लेंथ नेगेटिव हो। वो कब होगा? या तो A पॉजिटिव हो B नेगेटिव हो, या A नेगेटिव हो B। अब कब कब क्या होगा? देखो सबसे पहले B की बात करते हैं। B वाला टर्म क्या है? 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो B है ना, B ये वाला टर्म, ये हमेशा पॉजिटिव होता है किसके लिए? कॉन्वेक्स, कोई भी कॉन्वेक्स हो। और नेगेटिव होता है हमेशा कौन? आपको सर ऐसा कैसे हो गया? करके देख लो ना हो क्या गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स ले लो, क्या फर्क पड़ गया उससे? जैसे फॉर एग्जाम्पल से इधर लिख के बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेंस ले लो कॉन्वेक्स का, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, इसके लिए बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? जैसे इसकी रेडियस है 30, तो बी आएगा 1/r1। लाइट इधर से आ रही है तो R1 क्या होगा? 30 माइनस R2 क्या हो गया? प्लस आया कि माइनस आया? अगर लाइट इधर से आए, अगर लाइट रे इधर से आए, इधर से आए, अब क्या होगा इसके लिए? बी 1/r1। R1 तो पहली पहली वाली सरफेस का रेडियस ये इंफिनिटी, माइनस 1/r2 इस वाली का रेडियस, इसका तो 30 है ना, तो क्या होगा इसका रेडियस? +30 -30 -30, तो कितना आया? अरे ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइट इधर से आए उधर से आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना। तो क्या बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? और इसी प्रकार कॉनकेव का एग्जांपल खुद से लेके देख लो, कि मैं लेके बताऊं? बताऊं लेके? कभी नो भी बोला करो। जैसे ये लेंस है, कौन सा वाला लेंस है ये? कॉनकेव। इधर की रेडियस 30, इधर इंफिनिटी। बी कितना होगा? बी कितना होगा? 1/1, अरे बोलो, लाइट इधर से आ रही है, -30, 1/r2 तो बी पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो इससे क्या प्रूव हुआ कि बी की वैल्यू, ये जो टर्म है, ये कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए क्या होती है? नेगेटिव। तो ये तो हमें पता चल गया। अब ये कब पॉजिटिव होगा? ये बहुत सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना। म्यू एल एस जब 1 से बड़ा है तब ये पॉजिटिव होगा। म्यू एल एस 1 से बड़ा कब होगा? जब लेंस का म्यू सराउंडिंग से ज्यादा, जो कि 99% केस में यही होता है। जैसे हम सबने लेंस पहने हुए हैं, तो उनका जो लेंस का म्यू है सराउंडिंग से क्या है, क्योंकि सराउंडिंग का तो एयर का 1 होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर लेंस का म्यू सराउंडिंग से कम हो जाए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। तो मैं एक वो बना देता हूं पूरा समरी इसका, कर दूं पूरा समरी? चलो कर देता हूं। ए के बारे में भी मैं लिख देता हूं यहां पर, कब पॉजिटिव होगा ये? जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस हो। और नेगेटिव कब होगा? जब म्यू एल लेस देन म्यू एस हो।
सो नेचर ऑफ लेंस, देखो दो टाइप की नेचर हो सकती है, कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग का डेफिनेशन क्या है? जिसकी फोकल लेंथ कैसी हो? पॉजिटिव। डाइवर्जिंग का क्या है? जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। अब कन्वर्जिंग फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो ऐसा कब होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होना? फोकल लेंथ पॉजिटिव तब होगी जब ए पॉजिटिव हो एंड बी पॉजिटिव हो, या फिर ए नेगेटिव हो एंड, अरे बोलो हाँ या ना। ए पॉजिटिव कौन से लेंस के लिए होगा? सॉरी, ए पॉजिटिव कब होगा? ए पॉजिटिव कब होगा? जब म्यू ऑफ लेंस ग्रेटर देन म्यू, एंड बी पॉजिटिव कब होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार इधर देखो, ए नेगेटिव कब होगा? म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग। और बी नेगेटिव कब होगा? बी नेगेटिव कब होगा? कौन से लेंस के लिए होगा बी नेगेटिव? कॉनकेव। तो देखो कॉनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग हो सकता है। ये बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है। नहीं, कॉनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग हो सकता है। कब? जब लेंस का म्यू सराउंडिंग से कम। बट ज्यादातर 99% केस में ये होता है, 99% केस में ये होता है लेंस का म्यू सराउंडिंग से ज्यादा, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है। इसी प्रकार डाइवर्जिंग के लिए क्या कंडीशन बनेगी? डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी फोकल लेंथ नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव कब होगा? ए वाला टर्म वो वाला, जब लेंस का म्यू सराउंडिंग से ज्यादा हो। और बी नेगेटिव कब होगा? कॉनकेव। और ये वाला कब होगा? ए नेगेटिव लेंस का म्यू सराउंडिंग से कम हो, और बी पॉजिटिव कब होगा? कॉन्वेक्स। तो 99% केस में लेंस का म्यू ज्यादा होता है। तो देखो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि लेंस का म्यू सराउंडिंग से ज्यादा होता है, तो ऐसे में कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस होता है डाइव। अगर उल्टा हो जाए लेंस का म्यू सराउंडिंग से कम, तो कॉनकेव तो हो जाएगा कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स हो जाएगा डाइवर्जिंग। बट मोस्टली कॉन्वेक्स कैसा होता है? कन्वर्जिंग। और कॉनकेव कैसा होता है? ये है पूरी फाइनल समरी। हाँ अब बोलो। भाई मैंने कितनी बार बोला है, पहले क्वेश्चन बोला क्या उसका मतलब खुद को समझ में आ रहा है? मुझे तो आ नहीं रहा सेंटेंस। टाइम पास नहीं, पहले अच्छे से क्वेश्चन सोचो, क्वेश्चन सेंटेंस। हम्म 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 अरे भाई कल बताया था, ऐसे नहीं लेना है। अगर ये कॉनकेव है तो इसमें जो है नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। नॉन इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब ये वाला रेडियस कम हो और बाहर वाला रेडियस ज्यादा हो। तो अगर ये 30 है तो 20 नहीं ले सकते, इसको 40 लेना पड़ेगा। फिर वो कॉनकेव नहीं होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेके देखो ना, बाकी जैसे मैंने प्लेन वाला तो एग्जांपल यहाँ लेके बताया, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है कि ये वाली बात सही है कि गलत है, कि कॉन्वेक्स के लिए बी पॉजिटिव होता है। सामने एक ही लेंस का लेके बताया, बाकी दो का खुद से लेके देखो, कॉपी में करके देखो, आएगा। डन। और जो कल नहीं दिखाए थे उन्होंने बोला था सर हम आज दिखाएंगे, वो लेके आए हैं? आज कौन है जो आज भी नहीं लेके आया, वो बता दो मुझे तो अब। और
बाकी सब लेके आए हैं पक्का? तो अभी देखते हैं। फिर एक फाइनल लिस्ट बनाएंगे। बताओ इसको। आराम से लो। नाउ लेट्स टेक सम रे डायग्राम्स। उसके बाद फिर अपन इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। लिखो प्रिंसिपल रेज। प्रिंसिपल रेज, जैसे मिरर में कितनी प्रिंसिपल रेज हमने पढ़ी थी, बताओ? नहीं याद है? कौन कौन सी रेज थी, अच्छा ये बताओ, जिनका हम यूज करते थे रे डायग्राम बनाने में? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फोकस से पास होने वाली, तीसरी पोल, और चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता नहीं है, एक है ना। यहाँ तीन प्रिंसिपल रेज हैं जिनका हम यूज करते हैं। कौन कौन सी हैं देखो। प्रिंसिपल रेज, प्रिंसिपल रेज में सबसे पहली रे है नंबर 1, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली रे हम तो सब जानते ही है, ये रे कहां से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग होता है ना। तो ये लाइट रे आएगी और कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। लेकिन अगर ये डाइवर्जिंग वाला लेंस हो, तब 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 ये किधर जाएगी, पीछे की तरफ मिलेगी, इसका फोकस किधर होगा, पीछे। तो ये एक रे है जिसका रे डायग्राम में यूज होगा। दूसरी रे फोकस से, अच्छा ये कौन सा फोकस है, सेकेंडरी। दूसरी रे पासिंग थ्रू प्राइमरी फोकस। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है? जैसे ये लेंस है ये वाला, अगर यहां इसके इधर प्राइमरी होगा है ना, अगर ये ऐसे इससे पास हो रही हो तो इसका क्या होता है, पैरेलल हो जाती है ना, बोलो। पढ़ा था ना कल। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें F1 पर तो उससे जाने वाली रे पैरेलल हो जाती है, सुनो। और इसमें कैसा बनेगा, डाइवर्जिंग वाले में बताओ, इसमें कैसे होगा F1? हाँ, अपीयर, वेरी गुड। कैसे, लाइक दिस। और तीसरी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इसका क्या होगा, कौन बताएगा? वाई 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 वाई, हाँ, ऐसा किसने बताया सीधे निकल जाएगी, है? किसने बताया, कौन सी मैडम ने बताया? हम्म, ये लाइट रे बिल्कुल सही है, सीधी निकल जाएगी, सही बताया। बट वाई, ऐसा क्यों, ये नहीं बताया? अरे यार, मेरे को ज्यादा काम हो गया ना, देखो। मैडम बता देती तो सही रहता, क्यों बोला को? तो इसका रीजन देखो, मैं बता देता हूं। इसका रीजन ये है कि रीजन इसका बहुत जोरदार है, ध्यान से सुनना। हाँ, इसका रीजन ये है कि क्या है इसका रीजन,
मुझे पूछना पड़ेगा मैडम से। अरे वाह भाई वाह। देखो, इसका रीजन ये है कि ये जो लाइट रे है वो लेंस का जो मिड पार्ट है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो बीच वाला पार्ट है, इतना सा पार्ट, क्या इसको एक स्लैब जैसा मान सकते हैं? एक्चुअली जैसे ऊपर में अगर हम इसका एक पार्ट ले, छोटा सा टुकड़ा करें ऊपर में, तो ऊपर वाला तो ऐसा होगा। ये दोनों सरफेस जो है पैरेलल नहीं है, बोलो। लेकिन बीच में से अगर एक छोटा सा टुकड़ा लें, बिल्कुल छोटा सा, तो वो ऑलमोस्ट दोनों सरफेस को स्ट्रेट मान सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट, बोलो, मान सकते हैं क्या? तो क्या इसको लाई के स्लैब मान सकते हैं क्या? थिन स्लैब। थिन स्लैब कितना थिन? टी टेंस टू, क्योंकि हमारा जंक्शन है ये तो थिन लेंस का, तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल। तो ये बहुत ही पतली थिन स्लैब में मान लेते, और स्लैब हम पढ़ के आए कि स्लैब में क्या होता है, जैसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाला इसको नहीं मान सकते, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। जितना ऊपर जाओगे, जैसे और ऊपर गए, तो फिर वो वाला पार्ट ऐसे होगा, ऐसे, है ना? समझ रहे मेरी बात? अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो लाइट रे आएगी स्लैब में, हमने पढ़ा था स्लैब में क्या होता है, अगर याद हो तो, कि जैसे ये कोई स्लैब है और ये लाइट रे इस प्रकार से आ रही है, तो पहले ये किधर बैंड होगी? टुवर्ड नॉर्मल। फिर किधर बैंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइक मतलब ये जा ऐसे रही थी लेकिन ऐसे हो गई, मतलब ये और ये पैरेलल होती है, ये तो हमने पढ़ा था, क्योंकि ये एंगल अगर आई है तो ये आर होगा, ये आर तो ये आर, तो ये भी आई, तो ये दोनों सेम है, यानी ये दोनों पैरेलल होती हैं। बस इसमें क्या शिफ्ट होता है? लेटरल शिफ्ट। याद है ऐसा? और लेटरल शिफ्ट कितना होता है, अगर किसी को याद हो तो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये जो शिफ्ट होता है, टी साइन, और बच्चों देखो, हम पैराक्सियल रे की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो पैराक्सियल में आई तो बहुत कम होगा, ये एंगल आई होगा ना यहाँ पर, और ये आई भी बहुत कम है, और टी भी बहुत कम है, तो ये बहुत कम है, और ये आई भी कम, तो टी बहुत छोटा, टेंस टू जीरो, तो ये शिफ्ट भी क्या होगा? ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो। और जब शिफ्ट भी ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो हो गया, तो मतलब ये जो इंसिडेंट रे और ये जो फाइनल रे है, क्या हम उनको मान सकते हैं एक ही लाइन पर है ये? तो इसलिए हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट बिना डिविएट हुए, ऑलमोस्ट पूरा एग्जैक्ट तो नहीं, ऑलमोस्ट ये बिना डिविएट हुए सीधी निकल जाती है। समझ में आया? एक्चुअली में तो थोड़ा सा ऐसे बैंड होके ऐसे जाएगी ये, हल्का फुल्का सा, लाइक दिस, ऐसे जाएगी, बट वो इतना कम है शिफ्ट कि हम उसको क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा यहाँ पर, कि लाइट रे को हम कैसे पास होता हो मानेंगे? ऑलमोस्ट स्ट्रेट, विदाउट डिविएशन। दैट्स द रीजन। ठीक है, बट इसमें देखो मैडम की भी गलती नहीं है, क्योंकि उस समय स्लैब पढ़ा ही नहीं होगा 10th में। क्यों? पढ़ा था, बट ये नहीं पढ़ा होगा लेटरल शिफ्ट। हाँ, इसलिए नहीं बताया। चलो, अब चुपचाप लिख लो इसको। ये वाला लेंस हो, उसमें भी यही होगा क्या? लाइट रे बिना डिविएशन के निकल जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं वापस से जो मिरर में कराए थे वो सारे 5-6 केस दोबारा नहीं कराने वाला हूं, है ना? वो क्यों, क्या होता है भाई? अब क्या बिल्कुल ही बोर्ड क्लास बना दें इसको? सारा वापस बना के दिखाओ, इतना टाइम, एक एक केस, पोल और फोकस के बीच में, फोकस सी के सब थोड़ा थोड़ी बनाएंगे दोबारा इतना। मैं उसका समरी बता देता हूँ फाइनल, ठीक है ना? जैसे एक का मैं बना के दिखा देता हूँ किसी का, बाकी खुद से बना लेना, ओके? वो सब यहाँ नहीं बनाए जाते हैं ऐसे इधर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बातें मत करो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज बनानी है यूजिंग रे डायग्राम। ये सब बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं कि रे डायग्राम से इमेज बना के दिखाओ, बना देंगे। रे डायग्राम,
बनाओ, दो रे चाहिए मेरे को। तो पहली रे कौन सी ले बताओ? पैरेलल ले ले, वेरी गुड। कहां से जाएगी ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरी रे कौन सी ले बोलो? ऑप्टिकल सेंटर, बहुत ही अच्छे। तो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो बिना डिविएट हुए निकल जाएगी ना। ये दोनों कहां पर कट की? लाइक दिस, यहां पर। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक दूसरे को कट कर दिया। तो ये पॉइंट पर क्या बन गई? ये एक्सटेंडेड बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ी इमेज होगी, परपेंडिकुलर डाल दो, ये लो बन गई इमेज। F2 क्या हो गया? ऐसे बहुत सारे इसमें भी केस होते हैं, F और 2F के बीच में हो, फिर 2F और इन्फिनिटी के बीच में हो। मैं उसका फाइनल समरी बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, बिल्कुल मिरर की तरह ही है, मैं रिलेट करके बताऊंगा। तो ये हो गया अपना, इस तरह से बनाते हैं। ओके, सेम जैसे मिरर में बनाते थे। देखो, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब मिरर में जो था ना, पहले मैं मिरर की बात करता हूं इधर। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस की। कौन से लेंस की? कन्वर्जिंग लेंस। देखो बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है, और कन्वर्जिंग मिरर भी कन्वर्ज करेगा। तो इसके सारे केस कन्वर्जिंग मिरर वाले केस के ही हैं। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता था? कॉनकेव होता था। तो यहां के जितने भी केस है सारे कॉनकेव मिरर के हैं। तो इसको हम कंपेयर कर लें, कैसे मैं बताता हूं। कंपेयर विद कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आपको कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, यहां पर ये लाइट रे आ रही है तो ये इसको ऐसे कन्वर्ज कर रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पास ला रहा है। ऐसे बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है कन्वर्ज? अरे हाँ या ना? तो इसके जो भी केस थे वो सारे सेम हो जाएंगे। क्या क्या केस थे? जैसे यहां पर मैं बना देता हूं एक बार फटाफट से एज ए समरी, कि ये पोल होता है, ये फोकस, ये सेंटर। सेंटर 2F हो जाएगा डबल डिस्टेंस पे, ये माइनस इन्फिनिटी, और इधर। तो यहां पर याद करो कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है O1, तो इसकी इमेज कहां बनती थी? बोलो यस और नो, पीछे बनती है ना I1। ये समरी डायग्राम बनाया था ना उधर। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया O2, तो इसकी इमेज बोलो, इधर उल्टा उल्टा इन्वर्टेड बनती है ना I2। अगर ऑब्जेक्ट यहां हो गया O3, वो इन्वर्टेड बनती है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट के तो यही होंगे। और एक ये था कि ऑब्जेक्ट अगर 2F पर है तो उसकी इमेज भी इक्वल, यही था केस। अरे यस और नो तो बोलो। अच्छा, इसमें रियल जो होता है वो रियल साइड कौन सी होती है? सामने वाली, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों के लिए। और ये वाली साइड कौन सी होती है? वर्चुअल। लेकिन रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले कई क्लासेस से, चाहे वो लेंस का रिफ्रैक्शन हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन हो, इमेज के लिए रियल साइड कौन सी होगी? लाइट रे अगर इधर से आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रीजन। तो ये वाली साइड पर रियल इमेज होती है, और ये वाली साइड पर रियल वर्चुअल इमेज होगी। और ऑब्जेक्ट किधर रियल होगा? इधर। बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना? तो इसके जो केस है ना, उसमें बस ये करना है क्या, जैसे ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक, यही होता है ना कन्वर्जिंग का सिंबल। इसमें भी ऐसे केस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे? देखो, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ दो फोकस होते हैं लेकिन, F2, 2F2 और इन्फिनिटी। पहला केस देखो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? P और F, तो ऑप्टिकल और F1 O1 पहला ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज वर्चुअल है। लेकिन यहां वर्चुअल इमेज किधर होगी? राइट साइड की लेफ्ट साइड? नहीं, राइट साइड तो रियल इमेज होगी क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट लेफ्ट। तो इसमें जो इमेज बनेगी I1 वो यहां कहीं भी बन सकती है। O2 यहां, इसकी इमेज कहां है? I2 इधर। ये रियल साइड रियल है ना, तो इसमें रियल किधर होगा? उधर। तो इसमें इमेज कहां बनेगी? 2F2 से इन्फिनिटी। और यहां पर ऑब्जेक्ट किधर है? इधर O3, इसकी इमेज किधर है? I3 यहां। तो यहां कहां बनेगी? यहां।
मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो इमेज इसमें राइट साइड होती है वो इसमें लेफ्ट, और जो इसमें लेफ्ट है वो 180 डिग्री टर्न कर दो। मतलब ये जो है ना, इमेज इधर आ रही है I1, उसको 180 टर्न करके उधर ले गए, और जो इमेज इधर आ रही है I2 उनको 180, समझ रहे हो, 180 ऐसे। जैसे जो इमेज इधर आ रही है उसको 180 टर्न करके किधर लिया है, इधर, और जो इधर है उसको किधर ले गए, इधर। अरे बोलो। बाकी उनका जो रीजन है वो सेम है, जैसे I2 का रीजन माइनस इन्फिनिटी से 2f, तो इधर माइनस इन्फिनिटी से मतलब प्लस इन्फिनिटी से 2f। बोलो यस और नो। तो ये होता है आपका कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब आपको सर एक एक केस का रे डायग्राम बना के बताओ, वो तो देखो नहीं बताएंगे, मैंने एक जैसे बना के दिखाया था अभी आपको, वो वहां पे वो ये वाला था एफ और 2f के बीच वाला, उसकी इमेज यहां बन रही थी उल्टी। अरे बोलो। तो लेंस की थ्योरी बिल्कुल मिरर जैसी है, इसमें कुछ दो तीन चीजें नहीं है बस, कटिंग वो और उसका डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ द लेंस और पॉलिश ऑफ लेंस, ये सब है ना, बाकी सब सेम है। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी सेम ही आएगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो इसको बना ले, और टाइम हो गया आज का तो। एक बार उसको बना देता हूं मैं, डाइवर्जिंग का। उसको किससे कंपेयर करेंगे? कॉन्वेक्स से करेंगे, वेरी गुड। कंपेयर विद कॉन्वेक्स। वाई कॉन्वेक्स? क्योंकि कॉन्वेक्स क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। देखो ऐसे डाइवर्ज कर दिया ना, फैला दिया ना, ऐसे पीछे कहीं इसका फोकस होता है ऐसे। और कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस होता था रियल ऑब्जेक्ट का। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता था, कौन सा? क्या क्या होता था? ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इसके सामने, ऑब्जेक्ट इसके सामने कहीं भी हो, उसकी इमेज हमेशा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी और छोटी बनेगी। यही होता है केस, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना, इरेक्ट बनाता है ऊपर। अरे यस और नो। तो यहां पर भी बच्चों एक ही केस होने वाला है डाइवर्जिंग लेंस में, रियल ऑब्जेक्ट का। रियल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, तो यहां पर भी कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इसमें वो जो है F1 F2 किधर होंगे, जैसे इसमें उल्टा होता है, इसमें इधर F1 इधर 2F1 और इधर F2 इधर 2F2 माइनस। कहां बनेगी इमेज बताओ? जो इसमें राइट होता है मिरर में वो इसमें लेफ्ट, तो यहाँ P और F के बीच में है, तो यहाँ किधर होगी बोलो? P और F2 के बीच में, यहाँ होगी ना आई। एक ही केस होता है इसमें तो। जैसे ये वाली इमेज कैसी है, ऑलवेज वर्चुअल, तो ये भी कैसी इमेज है, आई भी वर्चुअल इमेज। तो ये भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये वाला मिरर वर्चुअल बनाता है हमेशा, तो ये वाला लेंस भी हमेशा वर्चुअल बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम अलग अलग तरह के, और उसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड देन कुछ थोड़े दो पांच बातें अलग अलग सी हैं कुछ, वो देखेंगे। चलो लाओ शीट देना, और रेस भी देना, रेस रेस। लो लो
ठीक है आज इतना।